हेलो माय डियर्स, वेलकम 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 माय रीनाज मैजिकल लाइफ पर। मेरी जो ये चैनल है, मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चैनल है। मैं हिंदी में आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाती हूँ। फिर एक अच्छी वीडियो लेके आपके लिए लाई हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, पहले मैं थोड़ी समझा देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये है आकर्षण का सिद्धांत व आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम फिर ये क्या है? जैसे हमारे ग्रेविटी, माध्याकर्षण शक्ति हमारा ग्रेविटी है, जैसे एयर है, जैसे पृथ्वी है, जैसे भगवान की शक्ति है, जैसे हमारे गॉड की शक्ति है, यूनिवर्स की एनर्जी है, ऐसे ही माध्याकर्षण, ऐसे ही हमारा आकर्षण का शक्ति भी है। आकर्षण का शक्ति ये क्या होता है? देखिए, हम जो आकर्षण करते हैं वही आकर्षण शक्ति होता है। हम कैसे आकर्षण करते हैं ये पहले आप समझ लीजिए। हम कैसे सब कुछ आकर्षण करते हैं। कोई से कम काम करके बहुत धनी हो जाता है, बहुत पैसा इनकम करता है। कोई दिन भर काम करता रहता है, इतना इतना वर्क करता रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है, फिर भी उसके पास पैसा खाने के लिए भी नहीं होता है। क्यों ये सब क्यों इतना होता है? क्योंकि हम हमारे दिमाग में जो सोचते रहते हैं वही हमारे साथ होता रहता है। हम अगर कोई रिच पीपुल को देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे और हर वक्त हम खुद खुद को रियलाइज़ करेंगे, या धनी जैसा, रिच पीपुल जैसा हम खुद को रियलाइज़ करेंगे। सिर्फ हर वक्त अच्छे अच्छे बात धनी लोगों के बारे में सोचेंगे, वो कैसे धनी हुए हैं और उनके पास कैसे धन आया है और वो कैसे इतना रिच हुए हैं, इसके बारे में अगर हर वक्त सोचेंगे तो हमको भी यूनिवर्स कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा रिच करने के लिए। ये प्रकृति का नियम है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो आकर्षण का नियम है, आकर्षण का सिद्धांत है, ये प्रकृति का एक नियम है। हम प्रकृति का नियम हम आपको पहले से समझाएंगे। प्रकृति का नियम कैसे? जैसे बारिश होता है, जैसे धूप आता है, जैसे हमारा जो हवा आती है, जैसे हमारा मदर अर्थ है, ये प्रकृति का भी एक नियम है। जो हम सोचेंगे, जो हम देखेंगे, जो हम हर वक्त बोलते रहेंगे, वही ही हमारे साथ होगा। इसी को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक अच्छी टेक्निक आप लोगों को सिखाने आई हूँ। उसको व्हिस्पर टेक्निक कहते हैं। मैं मेरी मेंटर से, मेरी जो रेवती सोल, जो अंजना रिटेरिया मैम जे है, और मैं जो उन लोगों से जो टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीखी हूँ, आपको ये हिंदी में मैं थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ। देखिए, ये टेक्निक कैसा काम करता है। पहले देखिए, पहले आपको कोई भी आपको डाउट नहीं करना है। ये यूनिवर्स की एनर्जी के ऊपर, ये गॉड की एनर्जी के ऊपर, भगवान की शक्ति के ऊपर आपको कोई भी डाउट करना नहीं है। पूरा फुल्ली आपको विश्वास में रहना है। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, और भगवान के ऊपर विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। विश्वास आपको होना चाहिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये ब्रह्मांड का जो शक्ति है, ये यूनिवर्स का जो पावर है, ये हर वक्त काम करता रहता है। और आप भी जो टेक्निक लगाएंगे वो यूनिवर्स आपको ज़रूर 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 देगा। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है। पहले आप खुद को शांत करिए। वो टेक्निक बताने से पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ नियम आप लोगों को बता देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है खुद को शांत करना, खुद को धैर्य में रखना, और जो आपके दिमाग में इतना उथल पुथल चलता रहता है उसे शांत करना, वो सब। और जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता आपको करना होगा। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड आपको करना पड़ेगा। ये सब जो जितना जितना छोटा छोटा जो बात है, आपको इसे करना पड़ेगा रोज़।
भगवान के पास आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और इतना बेस्ट कोई भी टेक्निक आप कर रहे हैं, कोई भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं, इतना आप हड़बड़ नहीं होना, इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और सबको लेट गो करना पड़ेगा। अगर कोई भी आप टेक्निक कर रहे हो उसको भूल जाना है, आप उसको भूल जाना है, आप उसको भूल जाना है। करके कर दिया, एक बार कर दिया, समर्पण कर दी, आप भगवान के पास समर्पण कर दिया और उसको छोड़ देना है, लेट गो करना है। लेट गो का मतलब क्या है? लेट गो का मतलब है सरेंडर करना, लेट गो का मतलब है समर्पण करना। मैंने बोल दिया, लिख दिया, मतलब आप लिख दिया, मतलब यूनिवर्स को मैसेज दे दिया। आपने लिख दिया, जो भी आपको चाहिए लिख दिया, बोल दिया, जो भी आपको चाहिए आप अगर उसे कह दिया, बोल दिया, तो आप यूनिवर्स को मैसेज दे दिया। उसके बाद आपको लेट गो करना है। लेट गो मतलब पूर्ण समर्पण करना है। और उसके ऊपर जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपको डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं डाउट करना है। एक बात है। और दूसरी बात है, सबके प्रति थोड़ा दया भाव रखना है, सबके प्रति थोड़ा क्षमा की भावना रखना है, फॉरगिव की प्रार्थना। अगर कोई भी किसी कहाँ पर हमारा भूल हो जाता है तो हमको फॉरगिव भी कर देना है और खुद को भी थोड़ा खुद को भी फॉरगिव करना है और हम भी उनको थोड़ा क्षमा भी हम मांग लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कहाँ पर भी भूल हो जाता है हम फॉरगिव उनको बोल देते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सॉरी बोल देते हैं या फॉरगिव बोल देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए हमारे जो ज़िंदगी है इस ज़िंदगी में सभी हर वक्त कोई नहीं रहेगा। ऑल थिंग्स शाल पास अवे, आपको मालूम है ऑल थिंग्स शाल पास अवे। हमारे पास जो भी है, जितना भी धन है वही रहेगा, हम नहीं रहेंगे। तो हमको क्या करना है? शांत में रहना है, लव में रहना है, सबको अनकंडीशनल लव करना है, सबको प्यार देना है। जो कोई हमको दे या ना दे, लेकिन हमको करना है, इस भावना में रहना पड़ेगा। और कोई किसी को भी कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन बिल्कुल नहीं करना है, किसी के बारे में गॉसिप्स भी नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है। जो बोल दिया, उनको माफ़ कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, बस। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको करना है, अब अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये छोटी छोटी बात डेली लाइफ में आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद मेरी ये जो व्हिस्पर टेक्निक है, ये व्हिस्पर टेक्निक क्या है? देखिए, हम जब हम सोने जाए तब नींद आ जाए, तभी हमको व्हिस्पर का मतलब फुसफुसाना, व्हिस्पर का मतलब फुसफुसाना। ऐसे आप यूनिवर्स को, जैसे आपके एक क्लोज फ्रेंड को, जैसे आपका एक क्लोज फ्रेंड हो, आप उसको किसी के बारे में फुसफुसा के बात उनके बारे में बोल रहे हैं, वही व्हिस्पर टेक्निक है। कैसे आप फुसफुसा के यूनिवर्स के साथ बात करेंगे? कैसे बात करेंगे? आपका जो डिज़ायर है वो डिज़ायर को पहले एक कॉपी में लिख देना है। कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऐसे लिख देना है। पहले थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, पहले 3 बार इसे लिख दिया। और आपका जो भी विश है, एक ही छोटा सा सेंटेंस बनाइए, उसे लिख दीजिए। कैसे लिखोगे? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मिलियनर बनाने के लिए थैंक यू। इसे लिख दिया, बस एक ही बार बोलना है। यूनिवर्स को फुसफुसा के एक ही बार बोलना है। कैसे बोलोगे? बस ऐसे ही, मैं जैसे बोलती हूँ आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आप ज़रूर इसे समझ पाएंगे। ऐसे जब रात को सोने जाए, जब बहुत ज़ोर से नींद आने लगे लेकिन आप सोए नहीं, तभी आपको
बोलना है। क्या बोलोगे? ऐसे ही फुसफुसा के बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे मुझे मिलियनर बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपने मिलियनर बना दिया है। थैंक यू सो मच, मुझे मिलियनर बना दिया है। थैंक यू सो मच। बस इतना ही छोटा सा एक बार बोलना है और उसके बाद आपको थैंक यू कह के सो जाना है। यही है व्हिस्पर टेक्निक। आप एक बार करके देखिए। छोटा सा भी कोई आपका अगर मैनिफेस्ट करना है, छोटा सा भी कोई चीज़ अगर है मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हिस्पर टेक्निक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।